मुझे तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए तो मीडिया में आया हूँ। बार बार आता हूँ, आया है और गला चिल्ला चिल्ला के मीडिया में खराब भी हो गया। तो हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। ये चाहता हूँ पीसफुल इलेक्शन होना है। सिस्टम तो हमारा ऊपर, हमारा ये कैंडिडेट का ऊपर बहुत दबाव था। रातों रात निकलता है, 2 घंटा का बाद नोटिस लेता है और नोटिस पे नोटिस लाइक कोर्ट ना तारीख पे तारीख देते हैं। तभी भी हम लोग रेडी रहता है। जब हम सोचते हैं तो ये मेंटल हरासमेंट है, इनडायरेक्ट मर्डर जैसा लगता है। ये तो मैं तो सोशल मीडिया में बहुत पहले से भी कर रहा हूँ। ये रिगार्डिंग ये इश्यूज को लेके ये वाइस सिस्टम चलने वाला है बोल के मैं आवाज़ भी आंसू ऑफिस में धरना बेच चुका हूँ। तो हम लोग को कैंडिडेट इनरोलमेंट में मुझे आउट किया गया है ना। जब हम लोग कैंडिडेट इनरोलमेंट बात करने से तो मैं तो अच्छी रकम को इसलिए अपील करता है कि आपका टीम जो कमेटी आप सेट करता है, इलेक्शन कमेटी सेट करता है, वो हमारा साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो इसलिए अच्छी को आपको अपील करने आया है कि आप खुद लीडरशिप है, आप क्वालिटी लीडर है, डायनामिक लीडर है, हम सब का लीडर है। आप उसको आप जस्टिस दे दीजिए हमें ना। तो इसके लिए हम लोग यह धरना बैठा है। और एक बात है, मेन जो पॉइंट तो है ये है कि हम लोग को कैंडिडेट इनरोलमेंट में आउट किया गया है। स्क्रूटिनी में जो स्क्रूटिनी में आउट किया है, मैं तो को क्या टाइम अभी क्या ये जो रजिस्टर चेयरमैन को मैं 13 को आपसू ऑफिस में मैंने सबमिट किया विद द डॉक्यूमेंट्स का साथ किया, एप्लीकेशन का साथ किया है, ओरिजिनल को मैंने दे दिया। तो उसी में उन लोग ने कर देगा बोला। तो बाद में हम लोग को बताया नहीं इनरोलमेंट करेगा वो क्या कैंडिडेट इनरोलमेंट को। फिर हम 14 का शाम को 3D होटल का जस्ट बिसाइड में एक रेस्टोरेंट है, उधर हम जाके बार बार बोलता है, उसका वीडियो है मेरे पास। वो उसमें बोलता है कि हम पोलाइटली से बोला है कि कहीं भी हो आप ये उसको जैसे भी कर देना है, नहीं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप होगा इनरोलमेंट। क्योंकि ये जो अनऑफिशियली था, क्योंकि हमको मालूम था कि कैंडिडेट इनरोलमेंट होता है तो कि आपका जो उसमें कैंडिडेट इनरोलमेंट को लीडर को कैंडिडेट को फिलअप करने के लिए मौका दिया जाता है, नहीं दे रहा था। तो मैं डर था, मुझे तो स्क्रूटिनी में गिराएगा उसके टारगेट था ना। तो हम पता था, इसलिए हम अपना आप उसको एप्लीकेशन सबमिट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किया ना, इसलिए उसी ग्राउंड में आउट किया। उसका बाद हम ये अपील को फिर हम यहाँ ईटानगर तक रहने नहीं दिया। हम करादादी लॉज में होटल में फिर अच्छे हापो का साथ और अच्छे तमालो और अच्छे चारों मजों का साथ हम फिर बोलते हैं कि देखिए आप हर हाल में हमको कैंडिडेट इनरोलमेंट में देना है, कैंडिडेट इनरोलमेंट में देना है, नहीं तो हम नहीं बनेगा बोल के रिटर्न में अभी 2 बोला है। वो बोला है कि हम लोग बोल रहे हैं ये ग्राउंड में आउट होने से तम मालो जो उसको मर्डर करने के लिए भी बोला है। एश्योर किया है मुझे, कुछ भी मेरा ऊपर में कर सकता है, हमको इंडिविजुअल बोला है ऐसे बोल के। फिर हम सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर हम दिन को आता है, दिन को आके बोलता है कि इसको 3 ही समय आ गया, देखो इनरोलमेंट पार हो गया, फिर आप हमको नहीं दे रहा है। फिर हम कॉल करके बार बार बोला है। फिर अचितम मालो जो बोलता है, फिर बोलता है आप विश्वास नहीं तो अच्छा आपो को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कॉन्फिडेंस ले लो बोला। अच्छा आपो ने बोला चलो अब भाई अब उस इनरोलमेंट में, हाँ बाकी स्क्रूटिनी में गिरता है हम नहीं बोल देगा, लेकिन ये स्क्रूटिनी में गिरता है तो मेरा रिक्स है। अच्छा आप खुद बोला है और अच्छे तब मान लो आप खुद बोला है। फिर यहाँ बात यहाँ फाइनली यही हुआ, इसलिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये इलेक्शन टीम जो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अच्छी गोरा रकम का घर में ये मकसद है कि हम लोग उसको कुछ दंगाबाजी कुछ तकलीफ देने नहीं आया आपको। हम सब पाव बो डाउन करके हम लोग एफएल करने आया। आपको प्लीज़ आपका टीम को देखिए और हम लोग को वापस जस्टिस दे दीजिए, इसके लिए आया। मुझे तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए तो मीडिया में आया हूँ, बार बार आता हूँ, आया है और गला चिल्ला चिल्ला के मीडिया में खराब भी हो गया। तो हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। ये इनजस्टिस है, वाइस सिस्टम है, इसलिए ये चीज़ को हम अच्छा नहीं लगता है। हम सिर्फ नहीं है, जितने भी आप वीडियो क्लिप्स भी देख लो, बोनाफाइड स्टूडेंट ये चीज़ को अच्छा नहीं लगता है। तो इन लोगों को हक है कि होल बोनाफाइड अब्सट्रैक्ट स्टूडेंट्स जो हक है कि उसको अपना लीडर को चुनने का, वोटिंग देने का, वो मौका नहीं दिया। उन आज आपसे रोके बैठता है, वीडियो है, आप लोग देख रहा है मीडिया में सब कुछ है।
हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ पीसफुल इलेक्शन होना है। सिस्टम तो हमारा ऊपर, हमारा ये कैंडिडेट का ऊपर बहुत दबाव था। अब रातों रात निकलता है, 2 घंटा का बाद नोटिस लेता है और नोटिस पे नोटिस लाइक कोर्ट ना, तारीख पे तारीख देते जाता है, तभी भी हम लोग रेडी रहता है। और फिर एनओसी मांगता है। हम तो पालन का एनओसी ले लिया विद इन नो टाइम में, रातों रात 1 घंटा के अंदर में हमको एनओसी लाना होता है ईटानगर पुलिस स्टेशन से, उसको भी ला दिया। तो लास्ट में ऐसे करके ये समटाइम जब हम सोचते हैं तो ये मेंटल हरासमेंट है, इनडायरेक्ट मर्डर जैसा लगता है। तो ये चीज़ करके हम लोग को अच्छा नहीं लगा, इसलिए यही चीज़ में हम सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए अच्छी गोरा रिकम को हम रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ आप इंटरवेन कीजिए और हमें जस्टिस दीजिए। यही आप शख्सों का कहना है, आप शख्सों स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ करा दादी का कहना है। एक्चुअली हम लोग ये डरना बोल के भी नहीं था। एक्चुअली हम लोग का जो BSU जो ऑल पालिंचा मंगयंगते गंते त्रागलैंड स्टूडेंट यूनियन का जो वो बैनर से जो करा दादी डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करता है, जो अच्छी गोरा रिकम जो अंशु जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उसका देख रेख में जो एक इलेक्शन कमेटी जो गठन करता है और उस इलेक्शन कमेटी में वो इंटरिम जो आपका रजिस्ट्रेशन कमेटी गठन करता है और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट देता है। तो उसका देख रेख का अंदर में जो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन टीम जो अपॉइंटमेंट किया है, उन लोग ने हम लोग का साथ इनजस्टिस किया है हम लोग का साथ, और ये चीज़ को हम लोग अच्छा नहीं लगा। और हम लोग आज का दिन में वो लोग का वजह से हम लोग विक्टिम बना, और आज इसी कारण हम लोग आज जो है हमारा जो अंशु जनरल सेक्रेटरी अच्छी गोरा रिकम का जो सामने हम लोग जो है एक साइलेंस जो एक प्रोटेस्ट रखने का रीज़न वही है कि अच्छी आपका गुड लीडरशिप का अंदर में आज ये जितना जो ग्रोइंग एज जो जितना अपकमिंग जो एक लीडर बनने का जो इच्छा रखा है, जो आपका गाइडेंस को, जो आपका स्पिरिट को लेके जो चलना चाहता है, तो आज ये हम सब आज विक्टिम है। एज हम एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है और हमारे जो पीछे है ये है AGS कैंडिडेट है, और ये हमारे जो पीछे है कन्वीनर है, और ये हमारा ये जो है वाइस प्रेसिडेंट है, और थोड़ा पहले जो बोला है वो जनरल सेक्रेटरी है। यहाँ हम लोग का साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसीलिए आज का दिन में हम लोग अच्छी गोरा रिकम को हम लोग दिल से होप करके उसका सामने में हम लोग साइलेंस प्रोटेस्ट रखा था। और हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं है कि उसको हम लोग नुकसान पहुँचाना, बस हम लोग ये चाहता है कि ये जो 7th जनरल इलेक्शन जो चीज़ है उसको हम लोग को जो एक पीसफुली कराना है, और यहाँ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, ताकि हम लोग सब और जो जैसा कुछ स्टूडेंट लोग जो आता है, जो इंटेलेक्चुअल लोग जो आता है, जो अपना एक डिजर्विंग कैंडिडेट को चुनने का मौका मिलना चाहिए। आप सबको पता होता होगा, वीडियो क्लिप भी घूम रहा है, और हम लोग को उस दिन जो है 15 और 16 का डे में एक स्क्रूटिनाइज तक भी नहीं कराता है, और स्क्रूटिनाइज भी नहीं कराता है, और हम लोग को कैंडिडेट एनरोल का एक समय भी नहीं देता है। हर समय करता है तो रात को ही करता है। एनरोलमेंट भी फेसबुक का थ्रो, व्हाट्सअप का थ्रो, ईमेल का थ्रो से हम लोग को डेलीगेट्स का लिस्ट को मांगता है। एनरोलमेंट भी उसी हिसाब से होता है। और आप सबको पता होगा जो हम लोग को जो हम लोग ये जो जितना विक्टिम है ना, उसका रीज़न वही है, हम लोग को डेलीगेट्स जो एनरोलमेंट नहीं किया है बोलता है। एक्चुअली हम लोग सब डेलीगेट्स एनरोलमेंट को करना चाहता है, लेकिन हम लोग को जो रजिस्ट्रेशन का कमेटी की तरफ से ये बोला गया कि चलो तुम ठीक है, तुम लोग का जो कैंडिडेट का ऊपर हम लोग बाद में एक समय दिया जाएगा कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक मौका दिया जाएगा। बोल के ईटानगर आया, ईटानगर से पालिन चला गया। पालिन में भी हम लोग ये अपील किया, लेकिन हम लोग का अपील को नहीं माना। तो लास्ट को डायरेक्टली इन पेपर एंड पेयर में वो लोग जो इलेक्शन को डायरेक्ट डिक्लेरेशन करता है कि ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट जो है डिसक्वालीफाई है बोलता है। तो इसीलिए आज के दिन में हम लोग लाचार बन के बैठ रहा है। इसीलिए हम लोग बहुत होप के साथ आया है। हमारा जो आज का अंशु जनरल सेक्रेटरी आची गोरा रिकम का जो उसका देख रेख में जो हम लोग जो एब्सेक्सू जो चल रहा है, इसीलिए हम लोग उसका सामने में अपना ग्रीवेंसेस को पेश करने आया है। तो इसीलिए आज आप लोग का जो एक मीडिया का माध्यम से हम लोग अपना एक्सप्रेस को पेश किया, उस हिसाब से हम उम्मीद करता है कि लोग और हमारा पब्लिक और हमारा जो एरिया का जो समाज है वो लोग हम लोग को ये नहीं सोचना है कि ये भाई लोग क्यों गलत उल्टा पुल्टा कर रहा है। ये नहीं, हम लोग का
करने का तरीका, हम लोग का करने का रीज़न वही है, हम लोग को प्री एंड फेयर इलेक्शन को करवाना है और हम लोग को प्री एंड फेयर इलेक्शन को जल्दी करवाना है। यहाँ ये इलेक्शन जो गया है ये प्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। पोपित का लीडर को सिलेक्ट करने का चक्कर में बहुत सा स्टूडेंट लोग जो है ईटानगर से, आरजू से, डीएन कॉलेज से, डॉन बॉस्को कॉलेज से, सेंट क्लेयर कॉलेज से, बहुत सा कॉलेज से पालिन पहुंचा तो आप वोटिंग प्रोसेस भी नहीं हुआ है। हम लोग का कैंडिडेट का स्क्रूटिनाइज भी नहीं हुआ है। कैंडिडेट का डिक्लेरेशन, उसका मेरिट और डी मेरिट क्या है डिक्लेरेशन नहीं करके दौड़ के वो लोग जो है क्या है कि कैंडिडेट को है सिलेक्शन करके वो लोग रखा है। इसलिए हम लोग टोटली डिनाई करता है। हम लोग को जस्टिस चाहिए इन द सेंस हम लोग को ये प्री एंड फेयर इलेक्शन को ज़रूरी है। इसीलिए आज अची गोरा रिकम को हम लोग अपील करने आया है और उसके साथ जो हमारा अची नाबम दोदम जो प्रेसिडेंट आंसू, उसको भी हम अपील करता है, प्लीज़ आप लोग हम लोग को थोड़ा गौर कीजिए, हम लोग का आवाज़ को आप लोग सुनिए और हम लोग का ग्रीवेंसेस को आप लोग प्लीज़ देखिए और टैकल कीजिए। हम ये उम्मीद आप सबका साथ रखता है।